इंसान को कोई भी ऐसा काम नहीं मिलेगा जो मुश्किल ना लगा हो, और इंसान को कोई भी ऐसा वक्त ना मिला होगा जो सबसे मुश्किल हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को शुरू करता हूँ एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्टूडेंट का मुझ पर क्वेश्चंस आता है एक ऐसी वीडियो पर जो बहुत चल रही है फ़िलहाल मेरे यूट्यूब चैनल पर, आप भी देख सकते हो, स्टडी अब्रॉड आफ्टर 12th क्लास। और उसका क्वेश्चन ये है कि क्या जब हम स्टडी अब्रॉड करेंगे, पढ़ने जाएंगे 12th क्लास के बाद, क्या वो स्टडी मुश्किल है यहाँ के मुकाबले, इंडिया के मुकाबले? तो ये सवाल उसने पूछा है। और साथ के साथ ये भी पूछा कि वो आगे जाकर फाइनेंस में या फिर स्कॉलरशिप की ट्राई करेगी जिसके ज़रिए उसको मदद मिल सके, एक बेहतर कोर्स मिल सके और एक बेहतर स्टडी मिल सके। तो मेरा जवाब तो सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो, ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि आप क्या खुद को जानते हो कि आपका माइंडसेट उन मुश्किलों को झेल पाएगा जो आने वाली है। हो सकता है कि आपको नहीं पता मुश्किल क्या आने वाली है, पर आपको माइंडसेट कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा, अपना माइंड कुछ इस तरह से फोकस करना पड़ेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए, अगर छोटी से छोटी कोई भी प्रॉब्लम आए, बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आए, तो मैं फेस कर सकूं उस प्रॉब्लम को। फेस करना बहुत ज़रूरी है, ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है आज के समय में। 12th के बाद जब स्टूडेंट जाते हैं बाहर, तो ज़्यादातर स्टूडेंट का सिर्फ और सिर्फ एक तरफ ध्यान जाता है, वो है फ्रीडम। वो है एक फ्रीडम के साथ जीना। भाई मुझे फ्रीडम मिल जाएगी बाहर जाकर, मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, वो होगा, मुझे हर चीज़ बहुत पसंद है, या फिर कहीं ना कहीं नई नई जगह जाएंगे, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें। देखो, ये चीज़ें बहुत ठीक है, अच्छी बात है, करते हैं, बहुत लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, घूमना फिरना सब करते हैं। पर इसके साथ साथ क्या इम्पोर्टेंट है वो चीज़ समझना ज़रूरी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 12th के बाद जाते हैं पर वो भटक जाते हैं। भटकना इन द सेंस कि उनको ये रास्ता नहीं दिखता कि वो एक्चुअली में किस रास्ते जा रहे हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है, क्या वो डायरेक्शन गलत है, उनको नहीं पता। अगर मैं भी 12th के बाद जाता तो मुझे भी कोई आइडिया ना होता कि मुझे लाइफ में करना क्या है। अब डिफ़िकल्टी किस वे से कह सकते हैं कि डिफ़िकल्टी है या आसान है, मेरे को नहीं पता। देखो, ना तो डिफ़िकल्ट है ना आसान है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो मैं स्टडी पैटर्न समझाने वाला हूँ, कैसे स्टडी होती है बाहर के देश में। सबसे ज़्यादा डिपेंड होता है आप पर, खुद पर, कि आप किस तरह से काम कर सकते हो। आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। गूगल पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, रिसर्च करो, जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर निकालो, जो भी लिखोगे आंसर, जो भी आपका वर्क है, जो भी आपकी स्टडी है, वो ओरिजिनल होना चाहिए, किसी का कॉपी नहीं होना चाहिए, किसी के मतलब किसी से चुराया हुआ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए वर्क। और आपका वही एक वैल्यू बनेगी, वही उसी चीज़ को आप सीख पाओगे अच्छे से, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। एक असाइनमेंट मिलती है हमें हर बारी। जब भी असाइनमेंट मिलती थी तो हमें लास्ट डेट दी जाती है ऑनलाइन कि इस समय तक हमें अपलोड करनी पड़ेगी, वरना हमारे जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो कट जाएंगे, जो हमें ग्रेड्स मिलते हैं उसमें जो परसेंटेज होती है वो कम हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी जो ये लगता है कि हमें जो भी काम मिला जाता है असाइनमेंट के थ्रू, तो वो करना ही पड़ेगा। आप चाहे मदद लो किसी से, चाहे ना लो, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आप पर निर्भर करेगा कि आप क्या वो काम कर सकते हो, कैसे करोगे, क्यों करोगे। आपको करना ही पड़ेगा काम, और टाइम निकालना ही पड़ेगा उस वर्क को लेकर। यहाँ पर क्या होता है, इंडिया में क्या होता है कि हम लास्ट मोमेंट पे कॉपी करके दे देते हैं, लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम पढ़ा और दे दिया पेपर। और कहीं तो ऐसे होते हैं थियोरेटिकल इतने होते हैं कि कोई मतलब नहीं बनता, ज़्यादा इतना सीखने को नहीं मिलता, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनता, सिर्फ करते चले जाओ, पढ़ते चले जाओ।
जैसे दुनिया पढ़ते जा रही है वैसे पढ़ते चले जाओ। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर इंडिया में जो अनएम्प्लॉयड है, सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए, बेहतर करियर बनाने के लिए, बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए। मैं सब समझता हूँ, मैं सब समझ रहा हूँ कि आप सभी सोचते हो, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, अपना करियर बनाना चाहते हो। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप अच्छा डिसीजन लेना चाहते हो अपने लिए। तो मेरी राय मानो तो इंडिया में देखो कोई बुराई नहीं है कि अगर हम ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन करो। थियोरेटिकल है तो थ्योरी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से जितना आप स्टडी कर सकते हो। ये एक आपका माइंडसेट तैयार करेगा, ये आपको मैच्योरिटी लाएगा। ये ग्रेजुएशन पार्ट, ग्रेजुएशन में ऐसा होता है इंडिया में, आपको एक वक्त जो काटना होगा 3-4 साल का, वो लगातार चलता रहेगा और आपको एक सेम फ्लो में चलना पड़ेगा, एक सेम फ्लो में चलना पड़ेगा सभी के साथ। तो ये सबसे अच्छी बात है। बाहर भी देखो सेम है, आपको फ्लो में तो चलना पड़ेगा, आपको वर्क भी करना पड़ेगा, पार्ट टाइम वर्क भी मिलेगा, आपको स्टडी भी करनी पड़ेगी, वर्क लाइफ बैलेंस भी करना पड़ेगा। जैसे ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, जैसे खाना बनाना है, चाहे कुछ भी करना हो, मतलब कि कोई चीज़ खरीदनी हो तो खुद जाके ले जानी पड़ेगी, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, खुद को अपना मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे हमें नींद भी खोनी क्यों ना पड़े। यहाँ पर ऐसा होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर ध्यान होता है, एक फोकस होता है कि हम जितना मर्ज़ी टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपना स्टडी पर लगा सकते हैं, अपना फोकस रख सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमें टाइम मिल जाता है बहुत ज़्यादा कि हम प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि बाहर जाने के लिए, कि भाई हम सच में अब कैपेबल हैं बाहर रहने के लिए, हम सोच सकते हैं बाहर जाने के लिए। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये बेस्ट है कि अगर हम ग्रेजुएशन के बाद जाएं। ग्रेजुएशन के बाद एक मैच्योरिटी आ जाती है, एक लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर आ जाता है कि मेरा माइंडसेट क्या कहता है, मुझे सही में पता लगने लग जाता है कि मैं कर पाऊँगा, बाहर जाकर काम भी करना है, पढ़ना भी है, अच्छे से लाइफ को एक तरह से वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, माइंडसेट को एक तरह से पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, एक अच्छी जॉब गेन करनी है। हर एक चीज़ मैटर करती है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त स्टडी पर लगाए, रिसर्च करो, अपना इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, जैसे कि एक स्टूडेंट का उसने बताया है फाइनेंस। अब फाइनेंस में बहुत सारी बुक्स मिलेंगी। एक तो होता है आपकी रेगुलर स्टडीज़ की बुक्स, मैं वो नहीं कह रहा, आपकी रेगुलर स्टडीज़ की बुक्स आप पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जैसे पढ़ सकते हो पढ़ो, आपका इंटरेस्ट भी ना हो शायद। मैं वो जानता हूँ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल ऑथर हैं उनको रिसर्च करो, गूगल पर सर्च करो, फाइनेंस का सबसे अच्छा ऑथर अभी बता देता हूँ, मैं अभी सर्च करके बताता हूँ कि फाइनेंस में सबसे अच्छी बुक कौन सी होगी। द एल्केमी ऑफ फाइनेंस। द एल्केमी ऑफ फाइनेंस एक बुक है, जैसे कि आपको थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इंसाइट ऑन फाइनेंशियल ट्रेंड्स डेटिंग बैक टू 1992 से जितना भी फाइनेंस में जो भी हो रहा है इंग्लैंड से रिलेटेड है, थोड़ा मॉनेटरी सिस्टम, तो आपको उसके बारे में नॉलेज मिल सकती है। हाँ, तो एक बुक मिली है मुझे अभी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी फाइनेंस के ऊपर। ये बुक है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर ने लिखी है, और फाइनेंशियली किस तरह से ये कंपनीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में स्ट्रेटजीज बनती है, क्या क्या रोल प्ले होता है, किस तरह से काम चलता है, प्रैक्टिकलिटी क्या होगी, थ्योरेटिकल क्या होगा, हर एक चीज़ का आपको इस बुक में मिलेगा। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल प्रोफेसर ने लिखी है, जिसका नाम है माइकल पोर्टर। आप गूगल पर सर्च करो आप, और ऐसी ऐसी बुक्स बहुत मिलेंगी आपको, गूगल पर मिलेंगी, यूट्यूब पर वीडियोस मिल जाएंगी, ऑडियो बुक मिल जाएंगी। सुनो, जितना ज़्यादा सुनोगे, लिसनिंग स्किल्स अपनी बढ़ाओ, जितना ज़्यादा सुनोगे आपके माइंड में वही चलता रहेगा, जितना ज़्यादा देखोगे आपको वही नज़र आएगा।
जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे आप उतना ही अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हो, उतना ही अच्छा बेहतर वर्ड्स को आप एक तरह से इमेजिन कर सकते हो कि उसका मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है और कुछ भी नहीं है जो आप सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट है। देखो हमारा माइंडसेट एक चंचल की तरह है, चंचल आता है, जैसे कि कभी उधर गया कभी इधर गया कभी उधर गया। हम एक जगह स्थिर नहीं है, फोकस नहीं है, जो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है और जो आप रिसेंटली पर्टिकुलर स्टडी कर रहे हो उस पर फोकस करो और साथ के साथ कुछ ऐसा सोचो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आप चाहते क्या हो, आप क्या करना चाहते हो। ऐसा काम जो आपको ज़िंदगी भर तक के लिए पसंद हो, वो काम सच में बहुत प्यारा होगा। वो काम इतना प्यारा होगा, इतना प्यारा होगा, आपको बहुत ज़िंदगी से प्यार होने लगेगा, आपको खुद से प्यार होने लगेगा। आप ज़िंदगी ऐसे जियोगे जैसे हर पल सुहाना हो, कलरफुल हो, प्यार से भरा हो। ज़िंदगी आपको मिल जाएगी यार, ज़िंदगी है ना, ये आपको मिल जाएगी अगर आप यार रिसर्च करो, लोगों को पढ़ो। जैसे कि आपने कोई भी बुक पढ़ी तो जिस ऑथर ने वो बुक लिखी है उस ऑथर के बारे में पढ़ो कि उसने क्या क्या किया हुआ है अपनी लाइफ में। ये बहुत ज़रूरी है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो। मैं कह रहा हूँ आप बहुत कुछ सीख सकते हो, गूगल पर सब कुछ मिलेगा आपको, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी ज़्यादा माइंडसेट अपना घुमाने की ज़रूरत नहीं है। आप रिसर्च करो, नोट्स एक सबसे ज़रूरी, एक नोटबुक अलग से बनाओ अपने फाइनेंस, जैसे आपने टॉपिक चुना है फाइनेंस में आपको स्टडी करनी है अब्रॉड, तो आप एक नोट्स बनाओ फाइनेंस के ऊपर, सारा जितना भी आप सीखते हो अच्छे से अच्छे नोट्स बनाओ, खुद के प्रैक्टिकलिटी के साथ आप नोट्स बनाओ। प्रैक्टिकलिटी जो आपको समझ में आ रहा हो, जो आपको सीखने को मिल रहा हो रियल वर्ल्ड में, वो आप नोट्स बनाओ और अच्छे से ऐसा पढ़ो कि आपको नज़र आए कि आपने कुछ पाया है, आपने कुछ पाया है। बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो के ज़रिए। होपफुली आपको आंसर मिल गया होगा कि ये डिफ़िकल्ट है या इजी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या आसान है, क्या मुश्किल है। देखो कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता और कुछ भी काम आसान नहीं होता, हमें चैलेंज फेस करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी एक ज़िंदगी है, ये सांसें ये चल रही हैं, ये जीना है यार, ये ज़िंदगी को जीना है। तो अच्छे से जियो, अच्छे से अपना बेस्ट दो, जो भी कर रहे हो, जो भी करना चाहते हो, बिना ज़्यादा सोचे चल जाओ। और एक डिसीजन होता है, ये आपका डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपको ही इम्पैक्ट करेगा, वही फल मिलेगा जो आप डिसीजन लेते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। बहुत सारी ऐसी नॉलेज की बातें, बहुत सारी ऐसी डीप स्टडीज़ आपको मैं समझाने वाला हूं। बहुत प्यार से समझाऊंगा यार, बहुत प्यार से समझाऊंगा। सच्ची बता रहा हूं, मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा।